ओम शांति। आज का टॉपिक खुश नमा चेहरे से सेवा। जो भी आपके साथ बैठा है ना दाएं तरफ, उसको आप बोलो, मैं बहुत 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 खुश हूं। ये पॉजिटिव विचार खुशी देता है, सुख देता है। जैसे हम अभ्यास करते हैं, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी हम भारत में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या आप राजी खुश हैं? राजी माना कि अंदर से आप जीवन में राजी हैं, हर बात से खुश हैं। जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं तो बाबा हम सभी को खुशी की बातें सुनाते हैं। इस दुनिया में जहाँ भी जाओ, कोई ना कोई प्रकार की चिंता है, भय है। लेकिन जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो एक मार्गदर्शना मिलती है मुरली द्वारा, बाबा को याद करने द्वारा। जो हमारे अंदर नए नए विचार आते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं बाबा से, वो हमको खुशी देते हैं। तो मैं जब बहुत छोटी थी, ब्रह्मा बाबा को एक बार देखा था, मम्मा को भी देखा दिल्ली में। उस समय का भी यही अनुभव है मेरा कि शक्तिशाली वाइब्रेशंस और बहुत खुशी के वाइब्रेशन। हम छोटे छोटे थे तो भी वातावरण जो था, माहौल जो था, वो बहुत स्वच्छ, शुद्ध, पावरफुल था। तो अच्छे वातावरण से भी हमको खुशी मिलती है। आप सब घर में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, कारोबार संभालते हैं, परिवार चलाते हैं। आपने भी देखा होगा कि आप मुरली सुन के जाओ घर और थोड़ा सा भी चिड़चिड़ापन आ जाए तो क्या कहेंगे सब कि आप तो मुरली सुन के आए हो, खुश हो, खुश रहो। कोई भी बात आती है हमारे जीवन में, जब हम पॉजिटिव होते हैं तो खुश रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरा अनुभव। एक बार मैं जापान में थी, बीमार हो गई, तो डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने कहा यदि तुम आज नहीं आते तो ये तो कुछ महीनों के बाद ये अंग खराब हो जाता। तो मैंने बहुत पॉजिटिव सोचा उस समय, अपने मन को भय में नहीं लाया। लेकिन जब मैं भारत आई, ट्रीटमेंट किया, तो एक डॉक्टर ने कहा कि आपका जो केस है वो हज़ारों में से एक है, क्योंकि आप पूरा पॉजिटिव रहे, डिसिप्लिन रहे, खुश रहे। तो खुशी से भी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, ट्रीटमेंट मिल जाती है। खुशी को खुराक भी कहते हैं, खुशी को खजाना भी कहते हैं। तो बाबा ने हम सबको खुशी की खुराक दी है। तो सबसे पहले कितने बजे आप ये खुराक खाते हैं खुशी की? 4 बजे। जब दिल से उठते हैं, प्यार से उठते हैं, उमंग से उठते हैं, तब समझो आप खुशी की खुराक खा रहे हैं। और यदि आलस्य आता है, अलबेलापन आता है, 5 मिनट के बाद उठना है, वो आधी खुराक खा रहे हैं। ठीक है या नहीं? जो उमंग है, जो स्पिरिट है हमारे अंदर, जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, वो सारे एक्टिवेट हो जाएं 4 बजे, तो बहुत खुशी होगी। मुझे याद है एक बार मैंने एक कोर्स किया था,
हम लोग सारा दिन बिजी थे उस कोर्स को सीखने में, मतलब खाना खाने के लिए भी नहीं गए, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हमको खुशी हो रही थी, हैं? खाना भी भूल जाता है खुशी में। इसलिए खुशी का आधार है सीखना। जब हम कुछ नया नया जीवन में सीखते हैं, ये जो स्पिरिट है सीखने की, वो खुशी है। हम जब से योगी बने हैं, योगी का मतलब यही है कि पॉजिटिव रहना, इसी को योगी कहा गया है। तो जो खुशी है वो भी हम सबको इसी आधार से आती है। दूसरा मैंने ये देखा अपने जीवन में, खुशी का आधार है अच्छे संबंध। संबंध सबके साथ हमारे अच्छे हों। बाबा ने हम सबको एक धारणा बताई हुई है, कौन सी? खुशी बांटो, खुशी दो, खुश रहो और खुशी दो। तो हम कैसे खुशी देते हैं किसी को? चलो कोई आया आपके घर में, आपने टोली खिला दी, चाय दे दी, पानी दे दिया, वो तो बाहर का है। यदि हमने मीठा नहीं बोला तो उसको खुशी नहीं होगी, होगी? तो मीठा बोलना वो भी खुशी देता है। रिस्पेक्ट करना किसी की, वो भी खुशी देता है। सम्मान देना वो भी खुशी देता है। क्योंकि हमारे रोज की दिनचर्या में बहुत प्रकार के अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें हम खुशी दे सकते हैं औरों को। तीसरा है, जब हम एक दूसरे के व्यवहार में आते हैं, मैंने देखा है जिनका स्वभाव सरल होता है, कई होते हैं कई संस्कार टीका टिप्पणी करने के, हर बात में कुछ क्रिटिसाइज करने से, वो खुशी नहीं देता है। खुशी किस में होगी? जब हम सहयोग देते हैं। ये अनुभव है आप सभी को? जब सेवा होती है, बहुत सेवा होती है, हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं तो क्या होगा? खुशी होगी। एक बार एक भाई था, वो सारी रात उसने सेवा की, पहरे की। तो दूसरे दिन दादी आई, दादी ने उसको दृष्टि दी, तो इतना खुश नहीं था। दादी ने कहा, खुश क्यों नहीं हो? कहा, दादी मैं तो सारा रात सेवा की, मुझे खुशी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? योग में बैठो, ढूंढो कारण, क्यों खुशी नहीं हुई? सेवा की है, सेवा, उससे दो फल मिलते हैं। कौन से? खुशी और शक्ति। तुम्हारा चेहरा तो खुशी वाला नहीं है। बैठो योग में, सारी रात तूने पहरेदार बन के सेवा की, पहरा दिया बाबा के घर का, खुशी क्यों नहीं है? सेवा तो की। तो गया बाबा के कमरे में, वो बाबा की याद में बैठा। तो उसने खोज की, क्या कारण है, मेरे को खुशी नहीं है। तो उसने कारण ढूंढा, वो था, कौन सा कारण? उसके अंदर एक इच्छा थी कि कोई चाय पिला दे कोई टोली दे दे। होता है ना कई बार, चाय टोली, डिजायर है तो बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन वो जो विचार था ना, वो इच्छा का हो गया था ना। इच्छा हमारी खुशी को गायब कर देती है।